लोग कहते हैं स्कैल्पिंग आसान है, लेकिन सच बताऊं यह सबसे बड़ा झूठ है। बाहर से देखो तो लगता है चार्ट खोलो, 2 मिनट में ट्रेड मारो और 3-4 हजार रुपए प्रॉफिट और दिन खत्म। लेकिन हकीकत यह है कि हर एक ट्रेड के पीछे जो टेंशन, जो कैलकुलेशन और जो इमोशन छुपा होता है, ना वो कोई दिखाता है ना कोई कहता है। लोग कहते हैं रोज पैसा बन सकता है। हाँ, बन सकता है, लेकिन उतनी ही आसानी से लॉस भी हो सकता है। स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है कंट्रोल से। और यह कंट्रोल हर किसी के पास नहीं होता। सोचो, सुबह 9:15 पर मार्केट खुली, पहला स्कैल्पिंग ट्रेड किया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। दूसरा ट्रेड किया और 1,000 रुपए का लॉस हो गया। फिर तीसरा ट्रेड किया, 500 रुपए का फिर से प्रॉफिट हो गया। अब माइंड बोलता है आज तो मेरा दिन है। चौथा ट्रेड लिया और 5,000 का लॉस हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। माइंड कहता है कि रिकवर करना है लॉस को। पांचवा ट्रेड लिया, फिर से लॉस हो गया। छठा ट्रेड लिया, फिर से लॉस हो गया। सातवां ट्रेड पैनिक में एंट्री करके फिर से लॉस कर दिया। आठवें ट्रेड में ओवर लेवरेज करके फिर से लॉस कर देते हैं। और दोपहर तक ट्रेडर जिसने दिन की शुरुआत प्रॉफिट से की थी, अब वह 25,000 के लॉस में है। डीमेट अकाउंट खाली हो चुका है, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और अंदर गिल्ट है, कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं। मार्केट नहीं बदलता, लेकिन ट्रेडर अंदर से टूट जाता है। स्कैल्पिंग आसान नहीं है, खास करके जब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे फास्ट इंडाइसिस में काम करते हैं, जहां एक कैंडल 100 से 150 पॉइंट का मूव देती है। स्कैल्पर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, उसका अपना माइंड है। एक बार डोपामाइन ट्रिगर हो जाता है, उसके बाद स्कैल्पर का हाथ नहीं रुकता। मार्केट साइडवेज हो, डायरेक्शन नहीं हो, फिर भी ट्रेड में एंट्री लेना जरूरी हो जाता है उसके लिए। याद रखो, निफ्टी एक बंदूक है और हर ट्रिगर पर गोली नहीं चलानी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। स्कैल्पिंग को कंट्रोल कैसे करें? तो इसमें सबसे पहला जो रूल है उसमें है, फर्स्ट रूल है ऑब्जर्व एंड डोंट प्रेडिक्ट। इसमें क्या करना है आपको? मार्केट ओपन होते ही पहले 5 मिनट जो है सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, प्रेडिक्ट नहीं करना है। यहां पर ध्यान यह रखना है कि ओपन होते ही मार्केट को 5 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है, खाली प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है और वॉल्यूम कहां सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। फिल्टर लगाओ, यानी एंट्री से पहले चेक करो स्ट्रक्चर क्लियर है, हाई लो डिफाइन है, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, मूव को स्टॉप लॉस टाइट और लॉजिकल है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब अगर रूल नंबर 3 की बात की जाए तो उसमें ट्रेड लिमिट्स फिक्स कर दो, यानी एक दिन में 2 या फिर 3 ट्रेड से ज्यादा मत करो। ज्यादा ट्रेड का मतलब है ज्यादा इमोशन और ज्यादा लॉस। अब अगर बात करें चौथे रूल की, तो अवॉइड रेंज स्कैल्पिंग, यानी आपको 10:30 से 12:30 के बीच मार्केट रेंज बाउंड जहां अधिकतर इस टाइम पर रहता है, उस टाइम में स्कैल्पिंग मत करो, क्योंकि मार्केट स्लो होने के कारण आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगर रूल नंबर 5 की बात करें तो टेक प्रॉफिट, अदरवाइज योर प्रॉफिट कन्वर्ट इनटू लॉस। फिक्स टारगेट रखो 3-4 हजार या फिर 5,000 और निकल जाओ। हर बार 10 से 15 हजार पकड़ने की कोशिश मत करो। इससे होगा क्या? अगर आप 10-15 हजार के लालच में बैठे रहेंगे तो जो आपने 3 से 5 हजार का प्रॉफिट मिल रहा है वो भी हाथ से चला जाएगा। अब अगर अपनी तरफ से मैं एक एडिशनल आपको टिप दूं तो यह होगी कि न्यूज डेज, आरबीआई इवेंट और यूएस डेटा, इन दिनों में स्कैल्पिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन दिनों में होता क्या है कि मार्केट काफी वॉलेटाइल रहती है और आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इन दिनों आपको लॉस होने का चांसेस ज्यादा रहता है बजाय प्रॉफिट होने के। स्कैल्पिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, यह मैथ का खेल है।
अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस 5000 का है, टारगेट 5000 का है, तो विन रेट 55% से ऊपर होना चाहिए, तभी चार्जेस, स्लिपेजेस और इमोशन हैंडल होंगे। अब सोचो, क्या तुम्हारे सेटअप 10 में से 6 बार प्रॉफिट आपको दे सकता है? अगर नहीं तो यह स्ट्रेटेजी बदल दो या फिर लॉट साइज कम कर दो। हर दिन 5000 का प्रॉफिट, 5 बार में 25000 बनाओ, 3 बार में 15000 का लॉस हो गया तो भी आपके पास नेट प्रॉफिट रहेगा 10000 का। स्कैल्पिंग में हर ट्रेड में विनर बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कंसिस्टेंसी की, और कंसिस्टेंसी स्ट्रेटेजी से नहीं डिसिप्लिन से आती है। जो स्कैल्पिंग रहने देता है वही प्रॉफिट में रहता है, बाकी सब स्कैल्पिंग को ईगो फाइट बना देते हैं। याद रखो, मार्केट हर दिन मौका देता है, पर हर दिन तुम्हें टेस्ट भी करता है, और अपने इमोशन को जो जीत गया वही असली स्कैल्पर बनता है। धन्यवाद।